हे गाइस, मैं हूँ चारू। वेलकम टू लॉ स्कूल। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गाइस, हिंदू लॉ की लास्ट वीडियो में हमने कर्ता, हेड ऑफ़ द फैमिली की राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ा था। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। आज हम हिंदू लॉ में कर्ता की सबसे इम्पॉर्टेंट पावर के बारे में पढ़ेंगे, पावर ऑफ एलिनेशन। जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को एलिनेट मीन्स ट्रांसफ़र करना। ट्रांसफ़र कैसे भी हो सकता है, बाय गिफ्ट, सेल, मॉर्गेज एक्सेट्रा। यह कर्ता की सबसे इम्पॉर्टेंट पावर है, पर यह कर्ता की पावर अब्सोल्यूट नहीं है। कर्ता सिर्फ कुछ पर्पसेस के लिए ही जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को एलिनेट कर सकता है। फर्स्ट है लीगल नेसेसिटी, सेकंड है बेनिफिट ऑफ एस्टेट, थर्ड है एन एक्ट ऑफ इंडिस्पेंसिबल ड्यूटी, फोर्थ है विद द कंसेंट ऑफ अदर कोपार्टनर्स। फर्स्ट है लीगल नेसेसिटी। लीगल नेसेसिटी इस टर्म को किसी भी जजमेंट ऑफ कोर्ट या लॉ में डिफ़ाइन नहीं किया गया। लीगल नेसेसिटी टर्म में वो सब चीज़ें इंक्लूडेड हैं जो फैमिली मेम्बर्स की ज़रूरतों के लिए नेसेसरी हैं। लीगल नेसेसरी में लग्जरी चीज़ें इंक्लूडेड नहीं हैं, बल्कि फूड, क्लॉथ्स, एजुकेशन, शेल्टर और मेडिकल एक्सपेंसेस इंक्लूडेड हैं। इन सब के अलावा श्राद्ध, संस्कार, सन डॉटर की मैरिज के एक्सपेंसेस, फ्यूनरल एक्सपेंसेस भी लीगल नेसेसिटी में इंक्लूडेड होंगे। मेंटेनेंस ऑफ फैमिली मेंबर्स डेब्ट्स और गवर्नमेंट के रिवेन्यूज़, टैक्सेस, ये सब चीज़ें भी लीगल नेसेसिटी में इंक्लूडेड होंगी। अगर कोपार्टनर के ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज लग जाए तो उसे डिफेंड करने के एक्सपेंसेस भी लीगल नेसेसिटी में इंक्लूडेड होंगे। अगर कोपार्टनर के ऊपर कोई मर्डर का चार्ज लग जाए तो उसे डिफेंड करने के लिए जो चार्जेस लगेंगे वो भी लीगल नेसेसिटी में इंक्लूडेड होंगे। पर अगर कोपार्टनर के ऊपर किसी दूसरे कोपार्टनर के मर्डर का चार्ज लग जाता है तो उसे डिफेंड करने के लिए जो एक्सपेंसेस लगेंगे वो लीगल नेसेसिटी में इंक्लूडेड नहीं होंगे। सेकंड है बेनिफिट ऑफ एस्टेट। अगर कोई लीगल नेसेसिटी नहीं है पर फैमिली एस्टेट का बेनिफिट है तो कर्ता प्रॉपर्टी को एलिनेट कर सकता है। वह बेनिफिट किसी भी तरह से हो सकता है, प्रॉपर्टी को इम्प्रूवमेंट या उसे प्रिजर्व करने के लिए। कोई एलिनेट प्रॉफिट के बेनिफिट में हुआ है या नहीं, इसका कोई एब्सोल्यूट टेस्ट नहीं है। एक प्रूडेंट मीन्स समझदार आदमी उस सिचुएशन में क्या डिसीज़न लेगा, बस यही टेस्ट होगा बेनिफिट ऑफ एस्टेट का। अगर कर्ता की जजमेंट गलत हो जाती है और एलिनेशन से लॉस हो जाता है या फिर कोई बेनिफिट नहीं होता तो भी कर्ता को रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा जब तक कि यह प्रूव ना हो जाए कि कर्ता ने फ्रॉड किया है। बेनिफिट ऑफ एस्टेट में क्या क्या इंक्लूडेड होगा। फर्स्ट है अगर कोई कर्ता कोई फर्टाइल लैंड परचेज कर ले फैमिली प्रॉपर्टी को एलिनेट करके तो वह बेनिफिट ऑफ एस्टेट में होगा। सेकंड, अगर कर्ता फैमिली प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करे रेजिडेंशियल या बिजनेस लैंड खरीदने के लिए जो सभी फैमिली मेम्बर्स के इंटरेस्ट में हो तो वह भी बेनिफिट ऑफ एस्टेट होगा। थर्ड है अगर कर्ता किसी ऐसी फैमिली प्रॉपर्टी को सेल करता है जिसका कोई रेंट नहीं आता और उसके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हो जो कि प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट में नहीं है, ऐसी प्रॉपर्टी को सेल करना भी बेनिफिट ऑफ एस्टेट होगा। फोर्थ है फैमिली प्रॉपर्टी को सेल या मॉर्गेज करके अगर फैमिली बिजनेस को बढ़ाने के लिए प्रॉपर्टी परचेज़ की जाए
तो वह भी बेनिफिट ऑफ एस्टेट में होगा। पर अगर कोपार्टनर कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदे फैमिली इंटरेस्ट के लिए जिसे बेनिफिट ऑफ एस्टेट नहीं हो रहा हो, तो वह वॉइडेबल होगा और कोपार्टनर्स उसे चैलेंज कर सकते हैं। थर्ड है एन एक्ट ऑफ इंडिस्पेंसिबल ड्यूटी। इंडिस्पेंसिबल ड्यूटी मीन्स रिलीजियस, पायस और चैरिटेबल कर्तव्य की परफॉर्मेंस, फॉर एग्जाम्पल मैरिज, गृह प्रवेशम एक्सेट्रा। कर्ता प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा, चाहे वह मूवेबल हो या इमूवेबल, दान में भी दे सकता है अगर वह फैमिली सिचुएशंस के अकॉर्डिंग रीजनेबल हो तो। फोर्थ है विद द कंसेंट ऑफ अदर कोपार्टनर्स। कर्ता अगर सभी कोपार्टनर्स अपनी कंसेंट दे दे तो बिना लीगल नेसेसिटी, बेनिफिट ऑफ एस्टेट एंड एक्ट ऑफ इंडिस्पेंसिबल ड्यूटी के भी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का कितना भी हिस्सा, बल्कि सारी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी भी एलिनेट कर सकता है और वह एलिनेशन पूरी तरह वैलिड होगा, उसे चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। केस है हनुमान प्रसाद वर्सेस बबोई। बर्डन ऑफ प्रूफ एलिनी जिसे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई है उस पर होगा। उसे प्रूव करना होगा कि प्रॉपर्टी बेनिफिट ऑफ एस्टेट या लीगल नेसेसिटी के लिए सेल की गई थी। अगर एलिनी यह प्रूव नहीं कर पाता या प्रूव हो जाता है कि एलिनी ने फ्रॉड से प्रॉपर्टी ली है, तो वह उसे प्रॉपर्टी रिटर्न करनी पड़ेगी। ये रीज़नेबल ड्यूटी एलिनी के ऊपर इसलिए इम्पोज की जाती है ताकि एलिनी प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले नेसेसरी इंक्वायरी कर ले और फ्यूचर में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। नेक्स्ट केस है सुनील कुमार वर्सेस राम प्रकाश 1988 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि कर्ता के पास लिमिटेड पावर्स होती हैं जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के साथ डील करने की। अगर कर्ता अपनी पावर से बाहर जाकर प्रॉपर्टी को एलिनेट करता है तो अदर कोपार्टनर्स कर्ता के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हैं और उस ट्रांजैक्शन को वॉइड या सेट असाइड डिक्लेयर करवा सकते हैं। पर एलिनेशन कंप्लीट होने के बाद ही वह सूट फाइल किया जा सकता है। अगर एलिनेशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो सिर्फ इंजेक्शन ही ग्रांट करवाई जा सकती है। गाइस, आज के लिए इतना ही। हमारा कर्ता का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कल हम हिंदू लॉ में पार्टीशन के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।